हेलो दोस्तों, तो मैं शिवम नागर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सुपर 30 क्लासेस बेबर में। तो आज हम नए टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है अधिगम। और अधिगम अधिगम का मतलब होता है सीखना और सिखाना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। अधिगम जो होती है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितियों में से सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। यही सीखना है। हम कह सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो सीखना अनुकूलन एडेप्टेशन की प्रक्रिया है। सीखना अनुकूलन एडेप्टेशन की प्रक्रिया है। सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीखना व्यवहार में परिवर्तन। सीखना व्यवहार में परिवर्तन। सीखना जो है वो व्यवहार में परिवर्तन। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है। स्कूल में हमें अधिगम परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सार्थक अधिगम जो होता है, मीनिंगफुल लर्निंग जो होता है, में एक समस्या विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहन इंकरेजिंग करना। आपको पता होना चाहिए कि अधिगम सार्थक और प्रभावशाली होता है तब होता है जब वह मुख्यतः सेल्फ डायरेक्टेड हो। क्या हो? वो क्या हो? सेल्फ डायरेक्टेड हो। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए सीखना लर्निंग बाय डूइंग दृष्टिकोण बेहतर अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी आवश्यकता होती है। सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान एनालिसिस की प्रक्रिया शामिल होती है। आगे हम बात करते हैं अधिगम वक्र। आगे हम बात करेंगे अधिगम वक्र। अधिगम वक्र क्या होता है? जब हम अधिगम की मात्रा, प्रभाव क्षमता आदि को किसी माध्यम, ग्राफ, आरेख से प्रदर्शित किया जाता है तो वह अधिगम वक्र कहलाता है। इसमें अधिगम की न्यूनता या अधिकता या शून्य स्थिति व्यक्त की जाती है। क्या होता है? यह अधिगम की न्यूनता, अधिकता और शून्य स्थिति व्यक्त की जाती है। अधिगम वक्र के 4 प्रकार होते हैं। अधिगम वक्र के 4 प्रकार होते हैं। नंबर एक सरल रेखीय वक्र। नंबर 1 सरल रेखीय वक्र। नंबर 2 उन्नोत्तर वक्र। नंबर 3 नदोत्तर वक्र। और नंबर 4 जो वो है मिश्रित अधिगम वक्र। क्या होता है? मिश्रित अधिगम वक्र। एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सरल रेखीय वक्र, स्ट्रेट लाइन कर्व। अब बात करेंगे सरल रेखीय वक्र, स्ट्रेट लाइन कर्व। इसमें सीखने की गति एक समान होती है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं। इसमें सरल रेखीय वक्र में ये वक्र जो है वो सरल रेखीय सीधी रेखा में है। और आगे हम बात करेंगे उन्नोत्तर वक्र, इलेवेशन कर्व। इसे क्या करते हैं? इलेवेशन कर्व क्या, उन्नोत्तर वक्र क्या होता है? इसमें सीखने की गति शुरू में तेज होती है। सीखने की गति शुरू में तेज होती है और उच्चतम बिंदु पर
पहुंचने के बाद सीखने की गति धीमी हो जाती है। आगे हम बात करेंगे नदोत्तर अधिगम वक्र, कॉनकेव लर्निंग कर्व। इसमें शुरू में गति जो होती है, इसमें शुरू में जो गति होती है वो होती है, जो शुरू में जो गति होती है वो गति धीमी होती है और उसके बाद गति धीरे धीरे सीखने की गति तेज होना शुरू हो जाती है और उच्चतम स्तर की ओर बढ़ती है। नंबर 3, मिश्रित अधिगम वक्र। नंबर 3, मिश्रित अधिगम वक्र। इसमें शुरू में अधिगम की गति तेज या धीमी और अंत में अधिगम की गति तेज या धीमी दोनों तरह से हो सकती है। यह वक्र वक्रों गुणोत्तर व नदोत्तर अधिगम वक्र से मिला जुला होता है। क्या होता है, इसमें शुरू में गति क्या होती है, धीमी होती है, जैसे कि आप चित्र में देख ही रहे हैं। शुरू में गति धीमी होती है, उसके बाद फिर तेज होती है। उसके बाद हम बात करेंगे अधिगम में पठार, अधिगम प्लेंटिव, लर्निंग प्लेंटिव। अब हम अधिगम की पठार की बात करेंगे तो इसमें सीखने की गति रुक जाती है। क्या होता है, सीखने की गति रुक जाती है, यानी उसमें ना तो उन्नति होती है और ना ही अधिगम अवनति होती है। अधिगम का पठार गति 0 होती है। आगे हम बात करेंगे शिक्षण के स्तर, लेवल्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण के स्तर को 3 स्तरों में बांटा गया है। नंबर 1, स्मृति स्तर। नंबर 2, समझ बोध स्तर। और नंबर 3, चिंतन स्तर। सबसे पहले हम बात करेंगे स्मृति स्तर की। क्या करेंगे, स्मृति स्तर की। यह हार्वर्ड ने दिया था। इस स्तर में बच्चे रटने पर बल दिया जाता है। इस स्तर में बच्चे जो होते हैं वो स्मृति के माध्यम से, मेमोरी लेवल जो होती है वो रटने पर बल दिया गया जाता है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया निचला स्तर है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का निचला स्तर है। इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना है। क्या है, ज्ञान प्राप्त करना है। यह छोटी कक्षाओं के लिए होता है। नंबर 2, समझ-बोध स्तर। नंबर 2, समझ-बोध स्तर। यह मॉरिसन ने दिया था। यह स्तर स्मृति स्तर से कुछ ऊंचा है। इस तरह में रटने की बजाय ज्ञान को अच्छी तरह से समझने पर बल दिया जाता है। इस स्तर में बच्चों को ज्ञान दिया जाता है या नियम या सिद्धांत बताए जाते हैं, वो इस तरह से प्रदान किए जाते हैं ताकि बच्चा उनका व्यवहारिक प्रयोग भी कर सके। आगे बात करते हैं चिंतन स्तर की। किसकी बात करेंगे, चिंतन स्तर की। चिंतन स्तर, यह शिक्षण अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है। यह इस स्तर में बच्चों को अपनी मानसिक शक्तियों के विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। इसमें पहले बच्चों को विभिन्न नियमों, सिद्धांतों आदि की जानकारी दी जाती है, फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से इस पर चिंतन करने और निष्कर्ष निकालने के अवसर दिए जाते हैं। आगे हम बात करेंगे अगले टॉपिक में, जिसका नाम है सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।